अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम एक ऐसे रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिक बिहेवियर रखता है, एक मुनफरिद अंदाज़े बयान रखता है। ये सब रिएक्शन से एक यूनिक रिएक्शन है। तो हम इसके जब रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा इसमें यूनिकनेस क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और नेक्स्ट क्लासेस के लिए। हाउ मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। बच्चों मेरे पास है ग्रिगनर रिएजेंट, ये आपकी क्लास 12 के अंदर है। नेक्स्ट जो आपकी बीएस की क्लासेस है उनके अंदर भी मौजूद है। बच्चों ग्रिगनर रिएजेंट को 1902 में एक आदमी था जिसका नाम विक्टर ग्रिगनर था। इस आदमी ने ग्रिगनर रिएजेंट एक्सप्लेन किया, इसको मेंशन किया। ये रिएजेंट है क्या, इसने क्या किया था, इसने अल्काइल हेलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया तो एक रिएजेंट तैयार हुआ जिसका नाम उसने ग्रिगनर रिएजेंट रख दिया। बच्चों लेट मी सपोज मेरे पास अल्काइल हेलाइड है, इसने मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास एक जो चीज़ बन गई उसका नाम था ग्रिगनर रिएजेंट। यह है बच्चों हमारे पास ग्रिगनर रिएजेंट। हमने इसी को ही एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक के अंदर। तकरीबन आपके जो भी इसके अंदर रिएक्शन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये यूनिक रिएक्शन है। अगर आप ये रिएक्शन देखते हैं, आई होप सो कि आपकी जो ऑर्गेनो मेटालिक जो आपकी केमिस्ट्री है ये काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसके वन बाय वन जो रिएक्शन है। सबसे पहले जो हमारे पास जो ग्रिगनर रिएजेंट है इसका जो रिएक्शन है वो है वाटर के साथ। मैं अल्काइल की जगह पे Ni1 इथाइल लिख लेता हूं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, ये है आपके पास ग्रिगनर रिएजेंट, ठीक है। और बच्चों मैं हैलोजन की जगह पे ब्रोमीन लिख लेता हूं, क्लोरीन लिख लेता हूं, जो भी लिख लेता हूं। ये ग्रिगनर रिएजेंट है विद वाटर। मैं सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाता हूं विद वाटर, पानी के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। वाटर है मेरे पास बच्चों H2O। याद रखना है बच्चों आपने ध्यान से, अगर आप सारे रिएक्शन ठीक करते हैं लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं तो आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या इसमें चीज आपने माइंड में बैठा के रखनी है, वो है आपके पास एक कैटलिस्ट जो कि ईथर के नाम से जाना जाता है। इसको आपने लाजमी यूज करना है, ठीक है। बच्चों आपने देखना है ये जो मेरे पास वाटर है, वाटर आपको पता है H और OH होता है, एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव, ठीक है। पार्शियल की हेल्प से आप इसको मेंशन कर ले। बच्चों हमें पता है, मैंने आपको एक वर्ड बोला यूनिकनेस ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट। क्या है इसकी यूनिकनेस? बच्चों वही तो बात है, हमने हर जगह पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा है, हर जगह हमने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा है। जैसे कि हमने मोस्टली प्लेसेस पे हमने हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा है। जब हाइड्रोजन का पाला पड़ता है किसी मेटल के साथ फिर बेचारा हार जाता है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। आज वही कंडीशन है बच्चों, मेरे पास है कार्बन, होना तो पॉजिटिव चाहिए लेकिन नहीं, क्योंकि उसका पाला पड़ा है मेटल के साथ। मेटल ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा एबिलिटी रखेगा पॉजिटिव होने की, और कार्बन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये है इसकी यूनिकनेस बच्चों, ये इसकी यूनिकनेस है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आई होप सो कि आपके जितने भी रिएक्शन हैं वो सारे कवर होने जा रहे हैं। बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या होगा। ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को अपनी जानब ले लेगा। देखेंगे बच्चों आपके पास CH3 ये एजिड और ये CH2 है। ये जो CH2 है इसने एक हाइड्रोजन ले लिया तो CH3 मतलब अल्केन बन गया। अब ये जो मैग्नीशियम है मेटल है, इसके साथ Br लगा हुआ है, इसको एसिड लिख लें, और इस मैग्नीशियम ने इस OH को भी ले लिया है। तो ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन हो गया है विद वाटर। बात समझाई? अब नेक्स्ट बच्चों मैं बात करता हूं विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। यही मैं मेंशन करता हूं CH3 CH2 मैग्नीशियम Br। मैंने ग्रिगनर रिएजेंट को लिख लिया।
NH3 अमोनिया है, ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। अगर मैं अमोनिया को ऐसे लिखता हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ध्यान से ये आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है बच्चों। वही हालात बयान है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला इस पॉजिटिव के ऊपर। अब ये CH3 और ये CH2 एक हाइड्रोजन, ये तो CH3, ये भी अल्केन तैयार हो गया है बच्चों। ये मैग्नीशियम है, इसके साथ Br लगा हुआ है और साथ ही इसने क्या किया, ये हमारे पास NH ग्रुप T, ये NH2 भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, समझ आ रही ना, हाँ समझ आ रही है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों मैं सियानोजिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता हूं, इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं। CH3 CH2 मैग्नीशियम Br ग्रिगनर रिएजेंट मैंने लिख लिया है। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाना है, सियानोजिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है। ईथर की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रो, हम डिसाइड कैसे करेंगे। अब क्लोरीन आपके पास आएगा नेगेटिव के तौर पे, ये नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव के तौर पर, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को ले लेगा और ये सॉरी ये बच्चों इसमें है ना, ये याद रखना, ये थोड़ा सा हो गया, ये आपके पास होगा पार्शियल पॉजिटिव और ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को ले लेगा तो हमारे पास CH3 CH2 और हैलोजिन लग जाएगा, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस Mg के साथ Br लगा हुआ है और इसके साथ ये सियानोजिन जो ग्रुप है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसको अपनी तरफ ले लेगा तो CN लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास सियानोजिन क्लोराइड के साथ। अब बच्चों मैं विद अल्कोहल ROH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट विद अल्कोहल, ठीक है। बच्चों आपने एज इट ही इसको मेंशन करना है, अगर समझ ना आए तो दोबारा से देख लें, ठीक है। तो घबराने वाली बात तो है नहीं, बहुत आसान है, यूनिक है लेकिन आसान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कोई ना तो कोई लाजमी आएगा, ठीक है। ग्रिगनर रिएजेंट मैंने लिखा, अब अल्कोहल है CH3 मैं लिख लेता हूं और OH ऐसे लिखता हूं, ठीक है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को पकड़ेगा और ये वाला जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को पकड़ेगा, किसकी मौजूदगी में, ईथर की प्रेजेंस में होगा। तो बच्चों क्या होगा, CH3 ये वाला और ये CH2 है, इसने इस CH3 को ले लिया तो ये भी अल्केन तैयार हो गया और ये मैग्नीशियम के साथ Br लगा हुआ है और इसने OH भी ले लिया तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये जो चार है समझ आ गया, ओके शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है ग्रिगनर रिएजेंट के साथ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चों हम बात करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, ये मेरे पास है CH3 CH2 ग्रिगनर रिएजेंट है, ठीक है। आप इधर Cl लिख लें, X लिख लें Br की जगह पे। मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। इसको ध्यान से बच्चों आपने समझना है। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, ठीक है। बच्चों हमें पता है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब होता है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। अब नेगेटिव को तो भूख लगी हुई है, ठीक है, बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, गरीब है, वो उस अमीर के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है इसका आगे शिफ्ट हो जाएगा। याद रखना, जब भी नेगेटिव किसी पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो उसका बॉन्ड आगे जा रहा पुल होता है, ठीक है। किसकी मौजूदगी में बच्चों रिएक्शन हो रहा है, ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बच्चों देखना ध्यान से, आपने CH3 CH2, ये जो CH2 है इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, अब कार्बन अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। कार्बन ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये जो जब बॉन्ड इधर आएगा तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, Mg और Br लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ,
अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से, अभी हमारा रिएक्शन, ये आपका एक प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हुआ, हमने इसकी सेपरेशन करनी, तो कैसे करेंगे। अब हाइड्रोनियम आयन का इधर यूज होगा, H3O पॉजिटिव इधर यूज होगा इन द एसिडिक फॉर्म। किस में होगा, एसिडिक फॉर्म में ये रिएक्शन होगा, एक H और एक OH, और किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक नेचर में हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये जो हमारे पास बच्चों ध्यान, ये नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव को ले लेगा, और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव को ले लेगा, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये CH3 है, CH2 है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया तो OH बन गया। अब नेक्स्ट इस मैग्नीशियम के साथ Br तो लगा हुआ है, और OH भी ये वाला लग गया। हाँ भी, कैसा है, नज़ारा आया, आसान है ना, तो क्यों घबराती हैं, बहुत ही है आसान केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये तो हमारे पास रिएक्शन हो गया विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी आप ध्यान से इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन है ग्रिगेनर रिएजेंट का, विद एपॉक्साइड। किसके साथ, ये हमारे पास मतलब कौन सा कंपाउंड होता है मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास है CH थ्राइस CH2 ग्रिगेनर रिएजेंट है, और ये मेरे पास हैलोजन लगा हुआ है। ये होता है बच्चों मेरे पास एपॉक्साइड, ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ अटैच है, एक रिंग बना रहा है। ये बच्चे पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ये CH3 हो जाएगा, ये हमारे पास CH2 है, ये CH2 इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, क्या हो गया, CH2 के साथ हो गया, ये इसके साथ, और आगे ये आगे वाले के साथ अटैच हुआ पड़ा है, ठीक है, CH2। और ये दोनों मैंने CH2 लिख लिए हैं ये वाले, और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये इसके साथ लगा हुआ है OMgBr, ठीक है। ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, आगे जगह नहीं इस वजह से मैंने लिख लिया। अब इसी प्रोडक्ट को अगर मैं दोबारा लिखूं, CH थ्राइस CH2 CH2 फिर CH2 है, और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है, और MgBr है, इसको मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। अब बच्चों दोबारा जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में किया, इसमें भी ये डबल स्टेप हमारा रिएक्शन है, हाइड्रोनियम आयन का ही यूज होगा, एक HOH, और ये एसिडिक फॉर्म में काम हो रहा है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव है बच्चों ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ ले लेगा, और ये पॉजिटिव है इस नेगेटिव को ले लेगा। तो बच्चों हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो CH2 और OH, ये अल्कोहल बन गया, और मैग्नीशियम के साथ Br तो लगा हुआ है, और उसके साथ OH भी लग गया। हाँ भी, ये नहीं है कोई आसान काम, जब करेंगे तो हो जाएगा आसान, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो गया एपॉक्साइड का रिएक्शन। ये है दिल लगी केमिस्ट्री की, बहुत आसान है केमिस्ट्री, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट वाले 3 रह गए, ठीक है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान से, हमारा मुश्किल काम हो गया, ये तो आसान है, घबराना नहीं, आपने रिलैक्स होना है, इजी रहना है, आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, समझने है, और ये लाइफ में आपको कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको इस मेथड से समझा रहा हूँ, ठीक है। ना समझाए तो दोबारा देख लेना, तो क्या हो गया है, ओके। और अगर दिल करे, बल्कि दिल तो करना चाहिए ना, वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि आपको और मज़ीद इस तरह की वीडियो मिल सके। मुझे नेक्स्ट हम बात करते हैं विद एल्डिहाइड, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ पहले मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, मेरे पास है बच्चों, ये ग्रिगेनर रिएजेंट है, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, ये बच्चों पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन। ये तो बात आपने कन्फर्म है, जैसे कहते हैं ना, मौत लाजमी है, आनी है, ठीक है, मरना है, इस तरह इसमें ईथर लाजमी है, ईथर के बगैर काम नहीं चलेगा।
बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, CH थ्राइस है, CH2 है, और ये जो CH2 है किसके साथ अटैच हो रहा है? इस कार्बन के साथ। उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। आगे ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, वो इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया, वो आगे Br के साथ अटैच है। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हाइड्रोनियम आयन, आपने एक्स्ट्रा जो काम करना होता है, H और OH एसिडिक फॉर्म में काम हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3, CH2 और CH, ये हमारे पास बच्चों ये CH ये 2 था, ठीक है, ये वाला, और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन OH बन गया, ठीक है, अल्कोहल बन गया, ठीक है। और आगे हम मैग्नीशियम है, इसके साथ Br, तो हम बार बार बयान कर रहे हैं OH, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर एस्टल्डिहाइड की मैं बात करूं, लेट बी सपोज एस्टल्डिहाइड है, तो इधर भी क्या आएगा? CH3 आएगा, तो ठीक है। ये हमारे पास क्या है? CH, मैं आपको ये करवा ही देता हूं, ठीक है, मैं करवा देता हूं, ठीक है। ये आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो वैसे कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका कीटोन एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। ये मैं CH3, CH2, मैग्नीशियम और Br लगा हुआ है, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं H CH3 एल्डिहाइड के साथ। बच्चों ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। बच्चों आप ध्यान से देखना, आपने ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये CH3 लगा हुआ है, ये CH2 लगा हुआ है, ये किसके साथ अटैच हो गया? इस CH के साथ अटैच हो गया, ठीक है। और आगे उस CH के साथ बच्चों ये हमारे पास क्या कार्बन हाइड्रोजन कितनी है? ये मैं इसको अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ बच्चों, 2-2 हाइड्रोजन कर लूँ, ठीक है। टोटल कितनी है? 4, मैंने 2-2 कर लिए, ठीक है। ये हमारा इतना है और 2 कार्बन हमारे पास है, ये है 4 हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख लिया। बाकी ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा OMgBr, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट को आप दोबारा ले लें, CH3 CH2 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 और OMgBr। वही हाइड्रोनियम आयन का आप सीन यूज करेंगे इधर, CH3O पॉजिटिव, H OH और एसिडिक फॉर्म में ये काम हो रहा है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इसको ले लेगा, तो CH थ्राइस CH2 CH2 और CH2 OH हो जाएगा, और मैग्नीशियम Br और उसके साथ OH लगा हुआ है, तो ये बच्चों एल्डिहाइड है। अगर हम बात करें कीटोन के साथ, ठीक है, तो इधर भी हमारे पास CH3 आएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? आप एक कार्बन, ये हमारे पास इधर 2, आप पहले 4 थे, अब 5 हो जाएंगे, ये आगे एक्सपेंड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो ये भी आगे CH3 हो जाएगा। तो इस तरह ये आगे एक एक कार्बन और बढ़ जाएगा, उनकी वैलेंसी को फिल अप कर लेना। आई होप सो कि बच्चों आपको ग्रीगेनर रिएजेंट जो कि यूनिक है, ये वाहिद एक ऐसा है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है और जो मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव होता ही होता है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।